कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर आपको पूरक और संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण इनके बारे में बताया गया है। तो पूरक कोण तो वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। दो कोणों का समूह होता है जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे एक कोण यदि 30 है, पूरक कोण को समझने के लिए अपने ऐसे समझ सकते हैं कि दो कोणों का योग 90 होता है। अपने को एक कोण पता है 30 डिग्री है, तो कहे कि दूसरा इसका पूरक कोण बताओ, तो दोनों का योग 90 है, तो 90 में से 30 को घटाएंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा 60। तो इसी प्रकार संपूरक कोण होते हैं, उन दोनों का योग होता है 180। कि यदि एक का कोण आपको 120 दे रखा है, तो फिर 180 में से 120 को घटाएंगे तो फिर इसके दूसरा जो संपूरक कोण है उसका मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। भी दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, इनको हल करेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो एक का कोण का मान 20 है, तो 90 में से 20 को घटाएंगे, 90 में से 20 को घटाएंगे तो दूसरे पूरक कोण का मान फिर कितना हो जाएगा 70। अब देखो 63 है, एक का मान, तो पूरक कोण का मान ज्ञात करना है, तो 90 में से किसको घटाएंगे 63 को घटाएंगे तो दूसरा कोण का मान, इसके पूरक कोण का मान आ जाएगा। इसी तरह 57 है, तो 90 में से 57 को घटाएंगे तो इसका दूसरा जो पूरक कोण है उसका मान आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक ज्ञात करना है। अब देखो ये 105 है, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 माइनस 105 इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 का 7, तो कितने डिग्री हो गया 75 डिग्री। इसी तरह इसका निकालोगे तो 180 में से 87 का घटाव कर देंगे और इसका निकालेंगे तो 180 में से 154 का घटाव कर देंगे, तो ये इसके क्या होंगे संपूरक कोण, ये इसके क्या होंगे पूरक कोण। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान करनी है। आपको युग्म दे रखे हैं, अब इन दोनों का क्या करना है योग करना है। अब देखो जैसे पहले दोनों का क्या किया, योग किया 5 5 10 6 7 और 1 8 और 1 180 डिग्री। तो किन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं संपूरक कोण। इसी तरह 130 और 50 180 डिग्री, इनका योग भी 180 है, तो ये दोनों भी क्या हैं संपूरक कोण। और यदि दोनों का योग 90 है, जैसे 45 और 45 कितना हो गया 90, तो ये दोनों कोणों का युग्म है, ये क्या होगा पूरक कोण। इसी तरह इनका आपने जांच कर सकते हैं कि यदि दोनों का योग 90 डिग्री है तो वे पूरक कोण है, और यदि दोनों का योग 180 डिग्री है तो वे संपूरक कोण है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक कोण हो लेकिन दोनों कैसे हो समान हो। तो देखो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। समान हो तो दोनों का क्या करना है 90 का आधा करना है या 2 से भाग देना है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा फिर 45 45। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, तो 45 45। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री का आधा करोगे तो कितना होगा 90 90, तो दोनों कोण क्या है समान है। तो ऐसा कोण क्या संपूरक कोण जो दोनों समान हो तो कौन से होंगे 90 90 डिग्री। अब देखो दी हुई आकृति में कोण 1 व कोण 2 संपूरक कोण है, और यदि कोण 1 में कमी की जाती है, देखो संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। वैसे अपने को योग पता है 180, लेकिन उदाहरण के लिए अपने समझे जैसे कि 6 + 2 = 8 है, तो संपूरक कोण भी दो कोणों का योग 180 होता है। अपने दो वैसे उदाहरण ले लिया। इसने कहा है कि यदि एक में इसको कम कर दें, अपने 6 की जगह अब इसको अपने 4 कर दें, तो यहाँ से कितने कम हुए 2, तो फिर इधर 2 में 2 4 कितना हो गया 8, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में कोण 1 व कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा।
ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। कि एक में कमी की जाती है तो फिर दूसरे में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस उदाहरण से अपने समझे हैं कि यदि एक में कमी कर रहे हैं तो दूसरे में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसमें दूसरे में क्या परिवर्तन होगा कि दूसरे कोण में वृद्धि होगी। अब देखो, क्या दो ऐसे कोण संपूरक कोण हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। न्यून कोण क्या होते हैं, 90 से कम। 90 से कम कुछ भी मान लो, 90 से कम चलो 89 मानोगे। पहला कोण भी 89 है, दूसरा कोण भी 89 करें, इन दोनों का योग करें तो 9 9 18 8 8 16 17 178 ही हुआ। 90 से कम है तो दोनों 89 89 माने तो कितना हुआ, 178 ही हुआ। लेकिन संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दोनों न्यून कोण नहीं हो सकते। अब देखो, दोनों अधिक कोण क्या होते हैं, 90 से अधिक। तो 90 से अधिक 91 मानो, ये पहला भी 91 और दूसरा भी 91, दोनों का योग करोगे तो 182। तो फिर भी ये क्या हो गए, संपूरक कोण नहीं हुए। दोनों समकोण होंगे तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, दोनों ही समकोण है। 90 डिग्री कोण क्या होता है, समकोण। 90 + 90 = 180। तो इन दोनों का योग कितना है, संपूरक कोण के बराबर है। ये दोनों संपूरक कोण हो सकते हैं। अब देखो कि एक कोण 45 से बड़ा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 45 होगा या 45 से बड़ा होगा या 45 से छोटा होगा। अब देखो, 45 से बड़ा है तो अपने 46 मान लो। 45 से बड़ा कहा है तो अपने एक ही ज़्यादा किया, 46 मान लिया। और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90। 90 में से 46 को कम करें। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 4 गए 4, कितना हो गया, 44। 44 है, फिर ये 45 के बराबर है, नहीं है। 45 से बड़ा है, नहीं है। तो ये क्या है, 45 के कम है, 45 से छोटा है। यदि एक कोण 45 से बड़ा होगा तो दूसरा कोण क्या होगा, 45 से छोटा होगा। इसके बाद 9वीं आकृति में आपको बस क्या, कोण 1 व कोण 2 आसन कोण है। देखो, कोण 1 ये है और कोण 2 ये हैं, दोनों एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं। तो ये दोनों क्या हैं, आसन कोण हैं। तो क्या AOC और AOE और AOC, तो देखो 1 व 2 है तो वैसे ही ये हैं तो नहीं। इसके बाद COE और EOD और COE, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। हाँ, ये सीधी रेखा है, ये कितने डिग्री का कोण होगा, 180 का। तो ये रेखिक युग्म बनाते हैं। इसके बाद देखो BOD और DOA, ये सामने, ये कितने, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों पूछा संपूरक कोण है, दोनों का योग कितना, 180 है। तो ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है। तो इसका उत्तर भी हाँ। कोण 1 का शीर्ष अभिमुख कोण 4 है। कोण 1 का शीर्ष अभिमुख कोण 4 है, हाँ है। देखो, ये दो रेखाओं पर बनने वाले आमने सामने कोण है। कोण 5 का शीर्ष अभिमुख कोण 5 का जो शीर्ष अभिमुख कोण होगा वो कोण 2 + कोण 3, कोण 2 + कोण 3 दोनों का योग होगा। क्योंकि ये रेखा है और ये रेखा है, इधर 5 बन रहा है, सामने 2 कोण बन रहे हैं, तो दोनों का योग क्या होगा, इसका शीर्ष अभिमुख कोण होगा। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन कि पहचानिए कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है। आपको एक आकृति दे रखी है तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। तो एक के शीर्षाभिमुख तो क्या है, 4 है, एक के शीर्षाभिमुख तो 4 है। इसी तरह 5 के शीर्षाभिमुख 2 व 3 का योग है, 5 के शीर्षाभिमुख इन दोनों का योग। रेखिक युग्म जैसी एक रेखा है तो इस रेखा पर बनने वाले कोण 4 और कोण 5, चाहे इस साइड वाले ले लो चाहे इस साइड वाले ले लो। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कोण 1 व कोण 2 का आसन है। क्या ये दोनों आसन है, कारण लिखिए। तो देखो ये क्या है, जेड आकृति पर बनने वाले कोण हैं। तो आसन कोण तो जैसे इस आकृति में देखो ये है और ये है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो ये नहीं है। इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण XYZ का मान लिखना है। अब ये देखो एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं,
ये 55 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो x का मान भी कितना होगा, 55 होगा। अब चाहे तो इससे ये निकाल लो, चाहे इससे ये निकाल लो, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, एक का मान निकाल लेंगे, दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या है, रेखिक युग्म है। यदि ये 55 है तो दोनों का योग 180, 180 में से 55 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, और ये कितना हो गया 125। ये 125 है, तो फिर ये भी कितना होगा 125। इसी तरह इसको हल कर सकते हैं। ये क्या है, एक रेखा है, एक रेखा ये वाली है और ये वाली है, तो 40 और z क्या है, आमने सामने के कोण है। 40 और z आमने सामने के कोण है। अब देखो ये एक रेखा पर बनने वाले कोण रेखिक युग्म है। 40 और 25 65, 65 को 180 में से घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 115। ये 115 है, तो नीचे वाला भी फिर 115। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, दो कोण पूरक हैं तो फिर उनके मापों का योग कितना होता है, पूरक कोण के मापों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक हैं तो फिर उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, रेखिक युग्म बनाने वाले, रेखिक युग्म का अर्थ है कि उनके कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 180 होगा तो फिर वो क्या होंगे, संपूरक होंगे। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो फिर वे क्या हैं, रेखिक हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो जैसे ये है बिंदु है, एक रेखा ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है या समान होता है, बराबर। इसके बाद कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण होगा। और 14वीं आकृति को देखकर आप इनका मान लिख सकते हो कि आसन कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कौन से हैं, रेखिक कोण युग्म कौन से हैं, पूरक हैं या संपूरक हैं। पूरी प्रश्नावली में आपको इसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।